हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी नीट लर्नर्स। लास्ट के दो लेक्चर्स में हमने आपसे डिस्कस किया था ब्लड और ब्लड ग्रुप के बारे में। आज के इस लेक्चर नंबर 3 में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं ब्लड कोएगुलेशन और लिम्फ के बारे में। आइए डिस्कस करते हैं। ब्लड कोएगुलेशन, मान लीजिए हमें इंजरी हुई, क्योंकि इंजरी हुई तो जितनी भी प्लेटलेट्स हैं वो सब आ जाएंगी। प्लेटलेट्स आ गई तो क्लॉटिंग फैक्टर प्रोड्यूस होंगे। क्लॉटिंग फैक्टर प्रोड्यूस होने के बाद एक हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर होता है थ्रोम्बोकाइनेज, जो कि काम करता है कैल्शियम की प्रेजेंस में थ्रोम्बोकाइनेज काम करता है। थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है, हमारे प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है किसमें, थ्रोम्बिन में। प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन में। प्रोथ्रोम्बिन बनता कहाँ पे है, प्रोथ्रोम्बिन बनता है लीवर में। प्रोथ्रोम्बिन लीवर में बनता है, किसकी हेल्प से बनता है, विटामिन के की हेल्प से हमारा प्रोथ्रोम्बिन बनता है। तो प्रोथ्रोम्बिन जब थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से, ठीक। तो अब ये क्या करेगा, हमारी बॉडी में जितने भी बॉडी में फाइब्रिनोजन हैं, जितने भी फाइब्रिनोजन उपस्थित हैं उनको फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, उनको फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। फाइब्रिन क्या होता है, तो फाइब्रिन कुछ नहीं, फाइब्रिन होते हैं प्रोटीन के लंबे लंबे धागे, प्रोटीन लॉन्ग स्ट्रैंड, ठीक। ये प्रोटीन क्या है, कोलेजन के फॉर्म में है, तो ये एक तरह के कोलेजन स्ट्रैंड है, ठीक। इंजरी हुई, प्लेटलेट्स आई, क्लॉटिंग फैक्टर प्रोड्यूस हुआ, क्लॉटिंग फैक्टर प्रोड्यूस हो रहा है थ्रोम्बोकाइनेज के हेल्प से, जिसको प्रोथ्रोम्बिन में थ्रोम्बिन कन्वर्ट हो रहा है। प्रोथ्रोम्बिन में थ्रोम्बिन कन्वर्ट हुआ कैल्शियम की प्रेजेंस से, ठीक। तो प्रोथ्रोम्बिन बन किस में रहा है, लीवर में, किसकी हेल्प से, विटामिन के की हेल्प से कन्वर्ट हुआ, क्लॉटिंग फैक्टर हमारा बना। क्लॉटिंग फैक्टर में एक हमारा थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम है जो एक्टिवेट हो जाएगा। थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। प्रोथ्रोम्बिन कहाँ बनता है, हमारे यहाँ लीवर में बनता है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है, विटामिन के की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो थ्रोम्बिन बना उसके बाद बॉडी में जितने भी फाइब्रिनोजन उपस्थित हैं उनको फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। फाइब्रिन क्या है, कुछ नहीं है, प्रोटीन की लंबे लंबे धागे हैं, धागे का मतलब स्ट्रैंड, ठीक है। वो प्रोटीन क्या है, कोलेजन है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए दूसरा टॉपिक आपसे मेरे को डिस्कस करना है वो है लिम्फ। इस लिम्फ को समझने के लिए एक टेबल की हम लोग हेल्प लेंगे। लिम्फ के बारे में आपसे बात कर रहे हैं, लिम्फ को हम लोग एक टेबल से समझेंगे। इन टर्म्स में बहुत कंफ्यूजन रहता है कि लिम्फ, सीरम, प्लाज्मा और ब्लड, इनमें डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। तो चलिए इस टेबल की हेल्प से आज इसमें डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हार्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट एंड कंपोजिशन। चलिए लिम्फ की बात करें तो लिम्फ का जो कलर होता है वो कैसा होता है, पेल येलो होता है। कैसा होता है, पेल येलो होता है। सीरम का भी कलर पेल येलो होता है, प्लाज्मा भी पेल येलो, और आरबीसी तो आपको पता ही है रेड होती है। आरबीसी कैसी होती है, रेड होती है।
आरबीसी में, लिम्फ में आरबीसी नहीं होती है, सीरम में आरबीसी नहीं होती है, प्लाज्मा में आरबीसी नहीं होती है, आरबीसी में आरबीसी होती है, या आरबीसी की जगह आप लोग ब्लड लिख लीजिए, ब्लड। ठीक, डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे, लिम्फ में डब्ल्यूबीसी होती है, सीरम में डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडीज़ के फॉर्म में होती है, प्लाज्मा में भी एंटीबॉडीज़ होती हैं, और ब्लड में तो डब्ल्यूबीसी होती ही है, क्योंकि ब्लड में तीनों सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीनों सेल्स हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती हैं। हार्मोन्स की बात करेंगे तो एनसीईआरटी सीधा सीधा लगती है कि हार्मोन्स भी होते हैं किसमें, लिम्फ में, तो हार्मोन्स भी हो गए। सीरम में हार्मोन्स होते हैं तो सीरम में हार्मोन्स नहीं होते हैं, प्लाज्मा में हार्मोन्स होते हैं, और ब्लड में तो आपको पता ही है हार्मोन्स होते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट की अगर बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, वेस्ट प्रोडक्ट में जो लिम्फ का वेस्ट प्रोडक्ट है वो बहुत हाई है। किस फॉर्म में है, CO2 के फॉर्म में है। लिम्फ का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो CO2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सीरम में वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होता है, प्लाज्मा में वेस्ट प्रोडक्ट होता है, किस फॉर्म में होता है, CO2 और यूरिया के फॉर्म में, CO2 और यूरिया के फॉर्म में। ब्लड में भी वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट रहता है, किस फॉर्म में, CO2 और यूरिया के फॉर्म में। कंपोजिशन की बात करेंगे तो लिम्फ का जो कंपोजिशन है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के फॉर्म में होता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है क्या, फ्लूइड बिटवीन सेल्स इज नोन एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। सीरम की कंपोजिशन की बात करेंगे तो प्लाज्मा से जब क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दिया जाए, ठीक, तो उसको क्या कहेंगे, सीरम कहेंगे। प्लाज्मा की बात करेंगे तो ब्लड से जब ब्लड सेल्स हटा दी जाए तो हमें प्लाज्मा मिल जाएगा। ब्लड की बात करेंगे, ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है, प्लाज्मा प्लस जितनी भी सेल्स हैं उनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास ब्लड आ जाएगा। तो आज हमने आपसे डिस्कस किया ब्लड कोएगुलेशन के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया कि हमें इंजरी हुई तो प्लेटलेट्स आएंगी घाव भरने के लिए, प्लेटलेट्स आएंगी तो क्लॉटिंग फैक्टर प्रोड्यूस होगा। थ्रोम्बोकाइनेज एक क्लॉटिंग फैक्टर है, तो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम एक्टिवेट होगा किसकी प्रेजेंस में, कैल्शियम की प्रेजेंस में, जो कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। प्रोथ्रोम्बिन कहाँ बनता है, लीवर में बनता है। उसको बनने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, सबसे ज़्यादा विटामिन के की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि विटामिन के की कमी से किस चीज़ पे असर पड़ता है, तो आप बोलेंगे कि विटामिन के की कमी से हमारे ब्लड क्लॉटिंग पे असर पड़ता है। चलिए, उसके बाद हमने आपसे डिस्कशन किया लिम्फ के बारे में। लिम्फ को हमने आपको एक टेबल से समझाया जिसमें लिम्फ, सीरम, प्लाज्मा और ब्लड, ठीक, इसमें इन तीनों चीज़ों का भी आपका रिवीजन हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ कलर, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हार्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट एंड देयर कंपोजिशन। चलिए, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सर्कुलेटरी पाथवेज और हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।